जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री 61 प्रमाण सागर जी महाराज की। हमारे भावों से ही बंध होता है और भावों में ही मुक्ति है। सब कुछ हमारे भावों के ऊपर निर्भर करता है। यदि मनुष्य की अंतस चेतना जागृत हो, वो वस्तु स्वरूप को ठीक तरीके से समझ ले, उसके प्रति श्रद्धावान हो जाए, तो उसकी प्रवृत्ति में सहजता अपने आप आ जाती है और वही सहजता जीवन में समरसता लाती है। बात निर्जरा की चल रही है और निर्जरा के संदर्भ में 4 बातों में पहली बात कल मैंने की थी, वह है सहजता अपनाने की। मैं चाहता हूं कि हम लोग अपने बंधी बंधाई धारणाओं में कुछ परिवर्तन करें। जब कभी भी हम निर्जरा की बात करते हैं, हमारे मन में एक ही बात होती है, व्रतियों की निर्जरा होती है, त्यागी तपस्वियों को इनको निर्जरा होती है। हम सबको तो निर्जरा होगी ही नहीं, हम तो पल पल बंध के लिए अभिशप्त हैं। लेकिन ऐसा यथार्थ नहीं है। अगर व्यक्ति की चेतना जागृत है तो भूमिकानुरूप निर्जरा हर कोई कर सकता है और हमें उसी निर्जरा का आनंद लेना है। निर्जरा वह प्रक्रिया जिससे हमारे भीतर आनंद का निर्झर बहे, हम अपने जीवन का रस ले सके, जीवन का आनंद ले सके। कैसे होगी निर्जरा? कल मैंने कहा था, अगर आप अपने जीवन में सहजता लाते हैं तो आप हर पल निर्जरा के अधिकारी हो सकते हैं। लाभ और हानि में, सुख और दुख में, संयोग और वियोग में, मान और अपमान में या जय और पराजय में सहज बने रहो। अगर हमारे भीतर ये सहजता की वृत्ति है, साक्षी भाव प्रकट हो गया, तो हम हर स्थिति में तटस्थ रह सकते हैं। आज दूसरा सूत्र है संतोष। मन में संतोष। जब कभी भी हम संतोष की बात करते हैं तो हमारी धारणा धन पैसे के प्रति संतोष रखने पर केंद्रित हो जाती है। हम अगर किसी व्यक्ति के लिए कहें ये बड़ा संतोषी व्यक्ति है, तो हमें केवल यही दिखता है, हाँ इसको ज़्यादा लोभ लालच नहीं है, धन पैसे की तृष्णा इसके मन में नहीं है, लालसा नहीं है, वो संतोषी है। निश्चित संतोषी व्यक्ति के हृदय में लोभ लालच नहीं होता, लेकिन संतोष का संबंध केवल धन पैसे के लोभ लालच को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं है। संतोष का अर्थ है अपनी स्थिति में खुश रहना। आप अपनी स्थिति से खुश हो, आप जैसे हो उसमें खुश हो, तो समझना आप संतुष्ट हो। और आपके मन में ना खुशी है तो ये असंतोष है। अपनी स्थिति में खुश रहने की कला विकसित कीजिए। और हमें धर्म इसी का पाठ पढ़ाता है
कि अपनी स्थिति में हम कैसे खुश रहें। पहले तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, ईमानदारी से बताना, अभी तुम जैसे हो, जिस स्थिति में हो, उसमें खुश हो या खिन्न? हाँ, खुश हैं? सब के सब खुश हैं? हाँ, फिर हमें प्रवचन देने की जरूरत क्या? हमारे प्रवचन का मकसद ही भैया खुश रहो, खुश रखो। फिर यहीं विराम दे देता हूं। हाँ, बोले महाराज जी आप अभी प्रवचन दे रहे इसलिए खुश हैं, और प्रवचन नहीं दोगे तो फिर खिन्न हो जाएंगे। ईमानदारी से बोलो। अभी मैं ये ब्रेक कर दूं और कहूं कि भाई जब आप लोग खुश हो ही तो प्रवचन देने की क्या जरूरत? महावीर भगवान की जय। क्या होगा? आप लोगों के चेहरे का रंग बदल जाएगा कि नहीं? बोलो, बदलेगा? फिर आप ये क्यों कहते हो कि हम अपनी स्थिति से खुश हैं? बात समझ में आ रही है? महाराज जब हमारे मनोनुकूल होता है तो हम खुश होते हैं, और जब हमारे मन के प्रतिकूल होता है तो मन में खिन्नता आ जाती है। मन की खिन्नता ही हमारी असंतुष्टि की पहचान है। संतोष रखने का मतलब है हर हाल में मस्त रहना, चाहे जो हो जाए हमें अपने सहजता को मेंटेन करके चलना। बस ठीक है, अच्छा है तो ठीक, बुरा है तो ठीक। है वो स्थिति जिस व्यक्ति के हृदय में वृत्ति आ जाती है, वो साधारण मनुष्य नहीं, वो साधक कहलाता है। और यही साधना हमारे जीवन को ऊंचा उठाती है। साधक बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम साधु सन्यासी बनो तभी साधक बनो। तुम गृहस्थ होकर के भी साधक बन सकते हो। साधने का मतलब क्या? अपनी वृत्तियों को साधना, यही साधना है। अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण कर लेना, यही साधना है। अपने मन को अपने बस में कर लेना, यही साधना है। परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने में समर्थ बन जाना, यही साधना है। क्या आप ये नहीं कर सकते? मुश्किल ये है कि खाना पीना छोड़ने की साधना करने में तो सब निपुण है। बड़ी बड़ी तपस्या की साधना करने की कुशलता तो सबके पास है, लेकिन अपने मन को साधने की क्षमता कोई विरला ही पाता है। संत कहते हैं जिसने अपने मन को साध लिया उसने सबको साध लिया। साधो, अपने मन को साधो। निर्जरा क्या है? मन के प्रतिकूल होने पर भी मन को खिन्न ना होने देना निर्जरा है। जब भी तुम्हारे मन के प्रतिकूल कुछ घटे और तुम यदि उसे उसी रूप में स्वीकार लो, उससे प्रभावित ना हो, अपने हृदय में राग द्वेष न करो या संकल्प विकल्प उत्पन्न ना होने दो, तो समझ लेना ये निर्जरा है। हमारे मन के प्रतिकूल कोई भी चीजें कब घटती है? दो कारणों से घटती है। या तो हमारे संयोग हमारे अनुकूल ना हो, विरुद्ध कर्म का उदय आ जाए, संयोग बिगड़ जाए, तो अथवा हमारी खुद की मनस्थिति वैसी ना हो। तो दो कारणों से हमारा मन असंतुलित होता है। एक परिस्थितियों के बिगड़ने से, और दूसरा खुद की मनस्थिति ठीक न रहने से, है ना? तो परिस्थितियों पर तो हमारा किसी का नियंत्रण नहीं है क्या? बोलो, कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं हर परिस्थिति को बदलने में सक्षम हूं? कोई भी व्यक्ति
मैं अपनी परिस्थितियों को बदल डालने में समर्थ हूं, कोई कह सकता है क्या? कोई नहीं, क्योंकि संयोग हमारे अधीन नहीं है। पर मेरे जीवन में जो भी संयोग घटे, मैं उसे स्वीकार कर संतुष्ट और प्रसन्न रहने की कला तो अपने अंदर रख सकता हूं। तो आज अपने जीवन में संतुष्टि की अभिव्यक्ति के लिए आपको 4 सूत्र देता हूं, और वे 4 सूत्र ही आचार्य कुंद ने हमें बताए। उनका सार मैं आपको बता रहा हूं। पहले आज की गाथा लूं। बंधु भोग निमित्तम अज्जवसानोदये सुनानिश संसार देह विषयेश ने उपज्यदे रागो। बंध और भोग के निमित्त से होने वाले जो अध्यवसान के उदय हैं, उनमें ज्ञानी के संसार, शरीर और विषयों के प्रति कोई राग नहीं होता। कुल सार ये है कि वो बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, निज में भावित रहता है। ये बहुत बड़ा सूत्र है। इसे थोड़ा व्यापक संदर्भ में समझने की कोशिश कीजिए कि मुझे क्या करना है। आपकी भाषा में मैं बोल रहा हूं, समझ गए? मैं बात तो आचार्य कुंद की ही करता हूं, उनकी ही कर रहा हूं, लेकिन आपके भीतर उतर कर, क्योंकि जिसका लीवर खराब हो उसको गाढ़ा दूध नहीं पिलाया जाता, उसे तो पानी मिला करके पिलाना पड़ता है ना। और पानी मिलाने का उद्देश्य दूध को पतला करने का नहीं है, पानी मिलाने का उद्देश्य सामने वाले को पुष्ट करने का है। समझ रहे ना? तो मैं पूरी जो व्याख्या आप सबके बीच कर रहा हूं, वो केवल आप सबके व्यवहारिक जीवन को केंद्र में रखकर कर रहा हूं। हम धर्म और अध्यात्म को अपने व्यवहारिक जीवन में जिस पल उतार लेंगे, हमारा जीवन उसी पल सुखी और संतुष्ट हो जाएगा। जीवन में एक अलग प्रकार की आनंद की लहर प्रकट होगी। संतुष्ट रहना चाहते हो तो सबसे पहली बात, आप आत्मश्रद्धानी बनो। आत्मा के स्वरूप को पूरी तरह से समझो। पक्का श्रद्धान जिस व्यक्ति के हृदय में होता है, उसके सामने पाने और खोने जैसी कोई बात ही नहीं रहती। असंतुष्टि क्या होती, क्या है? जो हमने चाहा वो नहीं हुआ, और जो हुआ उसे हमने नहीं चाहा। अनचाहा हो जाना, चाहा ना होना, ये असंतुष्टि का एक कारण है। हमारे पास जो था उसमें से खो जाना, ये हमारे लिए असंतुष्टि है। और जो हम नहीं चाहते वो हमारे साथ जुड़ जाना, ये हमारी असंतुष्टि के कारण है। अगर आपने सच्चे अर्थों में आत्मा के स्वरूप को पहचान लिया, आपका श्रद्धान अगर उसमें जग गया, तो मेरे पास तो कुछ पाने और खोने जैसा है ही नहीं। मैं तो जो हूं सो हूं। अनंत काल बीत गए, आज तक मेरी आत्मा ने न तो कुछ बाहर का कुछ पाया है, न अपना कुछ खोया है। 2 पड़ोसी थे, एक का नाम था हसंत जी दिलखुश और दूसरे का नाम था रुदंत जी आंसूवाल। नाम याद रहेगा? हसंत जी दिलखुश और रुदंत जी आंसूवाल। हसंत जी दिलखुश बड़े जिंदा दिल आदमी थे। उनके पास कोई आए, रोता आए और हंसता जाए, बड़े आनंद में रहे। पर जो रुदंत जी आंसूवाल थे ना, वो आंसू ही बहाते थे।
सुबह से उठते और शिकायतें शुरू हो जाती। कोई भी आया, जी क्या करूं, आज नींद देर से खुली, आज पेट साफ नहीं हुआ, आज पत्नी ने चाय देर से दी, आज भोजन अच्छा नहीं मिला, अजी क्या करूं, आज हाजत खराब हो गई है, आज सिर में दर्द हो रहा है, सवेरे से एक भी ग्राहक ही नहीं आया, क्या बताऊं। जो आए उसके सामने अपना पुराण खोल दे। अब कौन आए उसके पास? नतीजा ये निकले कि कोई उसके पास फटकना न चाहे, आए तो जल्दी पिंड छुलाना चाहे, और हसंत जी दिलखुश के पास लाइन लग जाए। अब इसे बड़ा उथल पुथल कि आखिर बात क्या है, कौन सी सम्मोहनी लोगों के ऊपर छोड़ रखी है जिससे सारे लोग इसके पास आते हैं, मेरे पास कोई आते ही नहीं। चलकर पता लगाना चाहिए। एक दिन उसके घर पहुंचा। जब घर गया तो देखता क्या है, 2 कमरे का साधारण सा मकान था। बाहर के कमरे में वो था और उसकी गोद में उसके 14 साल का बेटा लेटा हुआ था और उसके सिर पे बाम मल रहा था। आया, पहुंचा, बोले क्या बात? बोले बेटे को बुखार है, सिर दर्द हो रहा है, मैं इसको बाम मल रहा हूँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय तैयार करता हूँ। बोले चाय भी आपको ही बनाना पड़ता है? बोले हाँ कोई बात नहीं, मैं बनाता हूँ। बोले क्यों? बोले इसकी मम्मी है, वो पीछे के कमरे में है, वो अर्ध विक्षिप्त है। अच्छा, घर का काम आप ही करते हो? बोले हाँ। और कोई नहीं घर में? बस एक इसका बड़ा भाई है 18 साल का, वो थोड़ा आवारा हो गया है, अभी घूम रहा होगा, आएगा और खाना खा के चला जाएगा। सामने वाला सुनकर हैरान रह गया कि हद हो गई। जिसकी पत्नी विक्षिप्त, जिसका बेटा आवारा, दूसरा बेटा बीमार, जिसे घर का भी काम करना पड़ता है और दुकान का भी काम करता है, सब काम करता है, इतना खुश रहता है, उससे रहा नहीं गया। पूछा इतनी विषम परिस्थितियों में भी आप खुश कैसे रहते हो? आखिर आपके खुश रहने का मंत्र क्या है? उसने कहा मुझे और कुछ नहीं पता, मैं केवल इतना ही जानता हूँ, हर हाल में संतुष्ट रहना और प्रसन्न रहना, यही मेरे जीवन का मंत्र है। कल में जो खेल खिला दे बस मुझे वही करना है। ये निर्जरा का निमित्त है। प्रतिकूल प्रसंगों में आपने अपने आप को तटस्थ बनाए रखा, अपने आप को आकुलता से मुक्त बनाकर रखा, समझ लेना निर्जरा हो गई। यही तो समता है। ऐसी संतुष्टि अपने अंदर होनी चाहिए और इस संतुष्टि को अभिव्यक्त करने के लिए हर पल सकारात्मकता अपनाएं। सोच को पूरी तरह सकारात्मक बना करके चले। मन कभी व्यग्र और बेचैन नहीं होगा। जीवन में एक अलग प्रकार की आनंद की अनुभूति होगी। आप वैसा करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। यदि ऐसा आप करते हैं तो वो आपके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। निर्जरा करने का यही मार्ग है जो हमें निराकुलता की ओर अग्रसर करे। जिस क्षण हमारे हृदय में निराकुलता की अनुभूति हो, समझना वही निर्जरा है और आकुलता का नाम बंद है। तो मुझे क्या करना है? मुझे संतुष्ट रहना है। क्या करना है? मुझे संतुष्ट रहना है। अपने हृदय में संतोष की वृत्ति को बनाए रखना चाहते हो तो बस एक ही बात अपने जीवन का मंत्र बना लीजिए, मुझे खुश रहना है, मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे संतुष्ट रहना है। ये तुम्हारे जीवन की धुन बन जाए तो हर पल तुम्हारे चेहरे पर सहज मुस्कान बिखरेगी, कभी तनाव के लक्षण नहीं दिखेंगे। अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात गहरे बिठा लीजिए, मुझे खुश रहना है, मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे संतुष्ट रहना है। कोई भी एक वाक बार 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 दोहराना शुरू कीजिए, घोट लीजिए, वो धुन बननी चाहिए, धुन। तो जैसे ये धुन बनेगी बाकी वस्तु का स्वरूप तुम्हारे आंखों के सामने आएगा, तुम्हारे मानस पटल पर उभरेगा और वह तुम्हें अपने आप सहज बना देगा और जीवन का पथ प्रशस्त करेगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए
परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।